हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब करियर की बात आती है ना, तो आजकल के टाइम में लोग जो है वो जनरली बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, फ्रीडम रहता है। वो अपने अनुसार जो है वो मेहनत करके जो कुछ भी वो ड्रीम देखते हैं या अपना गोल बनाते हैं, उसकी तरफ जो है वो फ्रीली जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे सोच सकते हैं। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आता है कि वो बिज़नेस करें, पर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि इनके भाग्य में या उनके चार्ट में जो है वो इस तरीके का संयोग है या नहीं है, या उनको बिज़नेस स्टार्ट अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर सारे योग बन भी रहे हैं तो कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जो वो उनको लाभ दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति को कई बार कन्फ्यूज़ करती रहती हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जो चार्ट का जो थर्ड हाउस है ना, वो जो है वो सेल्फ वेंचर को जो है वो इंडिकेट करता है, दिखाता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो वहीं से जो है वो देखी जा सकती है। व्यक्ति का जो करेज है बिज़नेस को लेकर, या उसका जो एटीट्यूड है बिज़नेस को लेकर, वो जो है वो थर्ड हाउस से देखा जा सकता है। यानी व्यक्ति जो है वो बिज़नेस को लेकर कितना सीरियस है, वो कितना सीरियसली जो है वो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करके जो है उसमें सफलता हासिल करना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड हाउस से देखी जा सकती हैं। अगर हम सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो है क्लाइंट्स आपके किस तरीके के होंगे, बिज़नेस पार्टनर जो है वो आपका किस तरीके का होगा, किस तरीके का जो है वो पैसों का आदान-प्रदान, काम का आदान-प्रदान जो है वो लोगों के साथ होगा। यानी बिज़नेस जो है वो दूसरों के साथ जो है वो किस तरीके का तालमेल जो है वो आपका बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो सेवंथ हाउस के माध्यम से देखी जा सकती हैं या जानी जा सकती हैं। 10th हाउस जो है वो आपके करियर को दिखाता है, आपके प्रोफ़ेशन को दिखाता है, तो वहाँ पर भी कुछ ग्रह जो है वो इस बात को बताते हैं कि आप जो है वो किस तरीके के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये जो है वो बिज़नेस के लिए एक प्राइम हाउस है। तो अगर देखा जाए कि ये जो 3 हाउसेज़ हैं, यानी थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, अगर हम इससे जो है वो किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कोई भी दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, गोचर जो है वो उन ग्रहों से या उनके लॉर्ड से संबंधित चल रहा हो, तो ऐसे में जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने की जो है वो स्थिति बन सकती है। यानी यहाँ से जो है वो आप जान सकते हैं कि कब और किस समय पर जो है वो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ हाउस का जो कनेक्शन है वो ये दिखाता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, घर से जो है वो काम कर सकते हैं। यानी कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जो आप घर में स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, है ना? घर पर जो है आपके कोई ऐसी मशीन लगा सकते हैं जिससे कि आप उत्पादन कर सकें किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से देखने को मिलती हैं। कुछ ग्रहों के माध्यम से भी जो है, उनके स्वभाव के माध्यम से भी जो है हम जान पाते हैं कि हम जो है वो किस तरीके के लोगों के साथ जो है वो बिज़नेस कर सकें, किस तरीके का जो है बिज़नेस हमें करना जो है वो लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम ग्रहों के माध्यम से देख सकते हैं। यानी अगर हम शुक्र की बात करें तो अगर हम जो है वो फैंसी आइटम्स जो होते हैं, लेडीज़ से रिलेटेड जो आइटम होते हैं, कॉस्मेटिक्स है, स्वीट्स है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम शुक्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम जो है शनि-मंगल की बात करें तो हम मशीनरी से रिलेटेड जो है वो काम देख सकते हैं, लैंड से रिलेटेड जो है हम काम देख सकते हैं, मेटल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखी जा सकती हैं, परिवहन आदि से रिलेटेड जो है वो बिज़नेस किए जा सकते हैं। अगर हम जो है गुरु की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट और कैश या किसी तरीके के जो है वो जमा पूँजी से रिलेटेड जो बिज़नेसेस होते हैं, उससे भी जो है हम देख सकते हैं, उससे भी रिलेटेड हम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो है डिटेल में जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है आपको ये तो पता होता है कि आपको जो है वो ग्रहों का सहयोग मिल रहा है जिसकी वज़ह से आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है कि आपको ये समझना जो है मुश्किल हो जाता है कि आप ऐसा कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करें जो आपको फ़ायदा दे सके। यानी जिसकी वजह से जो है आपने जो अपनी लाइफ का गोल बनाया है उसमें आप सफलता प्राप्त कर
सकें, धन कमा सकें। ये चीज़ें आपके लिए डिसाइड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-सा ग्रह मजबूत हो और हमें सपोर्ट कर रहा हो, तो हमें किस तरीके का बिज़नेस जो है वो जीवन में करना चाहिए, जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य की बात करें ना, तो अगर हमारा सूर्य अच्छा है और हमें बिज़नेस के लिए जो है वो सहयोग कर रहा है, तो ऐसे में जो है हम आयात-निर्यात का बिज़नेस कर सकते हैं या फिर जो है सोने का बिज़नेस कर सकते हैं, है ना? और अगर देखा जाए तो बिजली का, एनर्जी का बिज़नेस जो है वो हम कर सकते हैं। कपड़ों का बिज़नेस कर सकते हैं, दवा का बिज़नेस कर सकते हैं, साथ ही जो है हम खेती आदि से रिलेटेड अगर चाहें तो कृषि से संबंधित जो बिज़नेस होते हैं, उसमें भी जो है हम फ़ायदा पा सकते हैं। यानी ये सारे बिज़नेस जो हैं वो हमें सफलता दे सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का जो है इन्वॉल्वमेंट हो, यानी सरकार से आप जो है वो किसी भी तरीके से जुड़े हुए हों, तो ये बिज़नेस जो है और भी अच्छे से फ्लोरिश कर सकते हैं, यानी उससे आपको और भी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर जो है आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है और वो आपको जो है वो बिज़नेस के लिए जो है वो कोई रास्ता दिखा रहा है, तो ऐसे में जो है आप दूध से रिलेटेड जो है वो व्यवसाय कर सकते हैं। यानी दूध से संबंधित जो व्यवसाय होगा उसमें आपको लाभ मिल सकता है। पानी से रिलेटेड जो है व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है। चाँदी से जो है आपको लाभ मिल सकता है ना? और टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड अगर जो है कार्य करते हैं, उनमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। होटल इंडस्ट्री से जुड़कर अगर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो लाभ मिल सकता है। यानी आप खिलौने का बिज़नेस करें, है ना? और जो व्यवसाय जो हैं वो वेदर के हिसाब से किए जाते हैं, उनमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो है आप कपड़ों से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वो कार्य करते हैं, है ना? मेडिकल साइंस से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी चंद्रमा की जो है अगर आपको हेल्प मिल रही है, तो इस सभी तरीके के व्यवसायों में जो है वो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर जो है मंगल का सपोर्ट जो है वो आपको बिज़नेस के क्षेत्र में मिल रहा हो, तो ऐसे में जो है आप ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करके सफलता प्राप्त कर सकें। यानी कोई मशीनरी का व्यवसाय हो सकता है, बिजली से रिलेटेड जो है वो काम हो सकते हैं, है ना? या फिर जो है वो केमिकल से रिलेटेड जो है वो कार्य हो सकते हैं। भूमि से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, कीटनाशक है या फिर सर्जरी है या फिर वाहन आदि से रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट आदि के बिज़नेस होते हैं, वो भी आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना? और खेती आदि जो है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लैंड से रिलेटेड जो बिज़नेसेस होते हैं, यानी आप ज़मीन बेचने, खरीदने आदि का काम करते हैं, उसमें भी जो है वो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। अगर आप कोल माइनिंग वगैरह का बिज़नेस करते हैं ना, तो उसमें भी जो है आपको बहुत अच्छी जो है वो रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें, यानी अगर आपको बिज़नेस करने में अगर बुध ग्रह का जो है वो सपोर्ट मिल रहा हो, तो आप ऐसे व्यवसाय चुन सकते हैं जैसे कि मीडिया से रिलेटेड है, फ़िल्म उद्योग से रिलेटेड जो है वो कार्य हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं, साथ ही जो है एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ वगैरह हैं या कहना चाहिए किताबों से संबंधित जो है वो बिज़नेस है। या फिर फल सब्जी आदि से रिलेटेड जो है वो कार्य हैं। ऐसे कार्यों में जो है आपको बहुत लाभ मिल सकता है, यानी आप टेलीफ़ोन से रिलेटेड कार्य करें या फिर कॉल सेंटर में काम कर रहे हों, तो यहाँ पर भी जो है वो आप काम करके जो है वो धन कमा सकते हैं। या फिर जो है वो डेटा एंट्री वगैरह से रिलेटेड जो कार्य होते हैं ना, उस टाइप की जो कंप्यूटर आदि से रिलेटेड जो बिज़नेसेज़ हैं, उनमें भी जो है आपको लाभ मिल सकता है। अगर हम जो है गुरु ग्रह की बात करें, तो जब हमें बिज़नेस के लिए या किसी भी अपने कार्य को स्टार्ट करने के लिए अगर गुरु ग्रह का जो है वो सपोर्ट मिल रहा हो, तो जो है हम किस तरीके के व्यवसाय चुन सकते हैं, ये जो है हम जानते हैं। यानी अगर हमें गुरु ग्रह का सपोर्ट है ना, तो हम धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड जो है कार्य कर सकते हैं। धार्मिक जो सामान होते हैं, उनको जो है वो बेचने का, खरीदने का काम कर सकते हैं।
है ना? होटल रेस्टोरेंट आदि से रिलेटेड जो है हम काम कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो है हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, कोई स्कूल खोल सकते हैं। इन सब चीज़ों में भी जो है हमें गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। किताबों के प्रकाशन आदि से संबंधित अगर हम कोई कार्य करते हैं ना, तो उसमें भी जो है वो गुरु की मदद हमें मिल सकती है। अगर जो है वो शुक्र के सहयोग से या शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र का जो है वो हमें सपोर्ट किसी तरीके से मिल रहा है और हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है लग्ज़री से रिलेटेड जो आइटम होते हैं, उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई मूवी बनाने का, कोई एक्टिंग का, कोई नाटक आदि जो है करना या फिर कोरियोग्राफ़ी करना, इस तरीके के जो कार्य होते हैं ना, उसमें हमें शुक्र जो है वो बहुत मदद कर सकता है। फीमेल रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, उनको भी अगर हम जो है वो सेल करते हैं यानी कॉस्मेटिक्स है या फिर ज्वेलरी है, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है, क्लोथ्स हैं, तो उसमें भी जो है हमें लाभ मिल सकता है। अगर हम ड्रेस डिज़ाइनिंग है या इंटीरियर डेकोरेशन है या पेंटिंग आदि बनाना है या म्यूज़िक, डांस इस तरीके के जो कार्य हैं, उनमें अगर कोई कार्य करते हैं, उसमें भी जो है हमें काफ़ी अच्छी जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि से संबंधित अगर हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं ना, तो ऐसे में जो है हम ठेकेदारी कर सकते हैं। कोई जो है वो लैंड से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं। बिल्डर आदि बन के जो है हम फ्लैट्स बनाने का इस टाइप का काम जो है उसमें भी हम अपना समय दे सकते हैं, है ना? या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल के जो चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित चीज़ों में भी हम लाभ उठा सकते हैं। हम जो है सीमेंट से रिलेटेड या कोयले की खान है या किसी तरीके के स्टोन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी जो है हमें लाभ मिल सकता है। सुपर बाज़ार या फिर जो है वो प्रोविज़न स्टोर्स होते हैं, इनमें भी जो है वो काफ़ी लाभ मिलता है। बैंकिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड या फिर जो है हमें पर्स बनाना है, शूज़ बनाना है, इस तरीके के जो लेदर आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है सफलता मिल सकती है। तेल आदि से रिलेटेड पेट्रोल, डीज़ल, गैस इससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है वो कई तरीके का लाभ जो है वो व्यक्ति को मिल सकता है। यानी इस तरीके की अगर वो बिज़नेस करता है तो उसमें उसको काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर जो है वो राहु का सपोर्ट जो है वो मिल रहा हो इन हाउसेस के माध्यम से, महादशा के माध्यम से, तो जो है आप ऑटोमोबाइल का काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तकनीकी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कीटनाशक आदि जो दवाइयाँ होती हैं, वो आप जो है वो बना सकते हैं। ऐसे केमिकल बना सकते हैं जो एसिडिक होते हैं, उस टाइप की केमिकल की कोई इंडस्ट्री जो है वो आप कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो बना सकते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। है ना? तो ये काफ़ी ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें अगर आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम और पैसा यूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो है वो लाभ मिल सकता है। वहीं पर जो है वो अगर राहु का खराब इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ जाए तो ऐसे में जो है व्यक्ति तस्करी जैसे कार्य करने लगता है। जुआ है, सट्टा है जो लॉटरी है ना? या इस तरीके के जो जिसमें व्यक्ति एक-दूसरे को चीट करके जो है वो पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है। यानी राहु जो है वो आपको बहुत अच्छे-अच्छे रास्ते भी दिखा सकता है और अगर आप ज़रा से भी भटक गए तो आप जो है वो किसी गलत तरीके की स्थिति में भी आ सकते हैं जहाँ पर कि आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर आपको राहु का सपोर्ट है, तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर जो है वो व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए क्योंकि राहु जो है वो अगर आपके कार्य करने के तरीके से प्रभावित हो गया तो वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकता है और वहीं पर अगर उन आपने जो है कोई ऐसी आदत या ऐसी स्थिति को जो है एक्सेप्ट कर लिया जो कि आपको नुकसान दे सकती है, तो जो है वो आपको राहु गर्त में भी मिला सकता है। तो आपको राहु से संबंधित अगर कोई भी काम करना है ना, तो आपको बहुत सोच समझ कर जो है समझदारी से चुनाव करना चाहिए।
वहीं हम जो है अब अंतिम ग्रह केतु की बात करें तो केतु जो है वो हमें कई तरीके के ऐसे व्यवसायों से जोड़ सकता है जो कि मौसम से संबंधित हो, क्योंकि केतु जो है ना वो जो भी व्यवसाय में आपको जोड़ेगा बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं रखता है, यानी कई तरीके के ब्रेकेज आपको मिलेंगे, कई बार जो है आप व्यवसाय छोड़ेंगे, कई बार जो है चुनेंगे, तो ऐसी स्थिति जो है वो आपके साथ केतु के साथ आ सकती है। यानी केतु आपको बहुत पैसा दे सकता है, बहुत अच्छा जो है व्यवसाय दे सकता है, लेकिन कई उतार-चढ़ाव भी जो है वो बिज़नेस में आपको दिखा सकता है। पर जो है आप धातु से संबंधित कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं, पशुओं से संबंधित जो है वो कार्यों से जुड़ सकते हैं, जिम आदि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें भी आप अच्छा जो है राइज़ कर सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी आप जो है वो जा सकते हैं। रिसर्च आदि के क्षेत्र में जाकर भी आप नई-नई चीज़ों का इन्वेंशन जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में जो है वो आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही जो है वो खेलों के जो साधन है ना? यानी खेलने वाली जो चीज़ें हैं यानी बैट, बॉल या फिर रैकेट, इस तरीके के जो भी आइटम्स होते हैं जिनको कि हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, वो चीज़ों का अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कौन से ऐसे हाउसेज़ हैं जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिज़नेस करने के लिए, और आप किस तरीके का कार्य जो है वो चुनाव करें जिससे कि आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो आई होप कि ये बिज़नेस से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।